कोरोना काल में अगर किसी दवा की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन। इसकी डिमांड ही कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को अंजाम दे रही है। आखिर कैसे बनता है इंजेक्शन और कैसे तैयार होती है पैकिंग, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से संवाददाता अभिषेक शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। जरूरत पड़ रही है कोरोना मरीजों के लिए और कोरोना से बचने के लिए। एक है कोरोना की वैक्सीन और एक है रेमडेसिविर। जी हाँ, रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसको लगाने से लोगों की जानें बच जा रही हैं और इसी वजह से रेमडेसिविर इस वक्त लगातार इस तरीके से डिमांड बढ़ी है कि पूरे देश में उसको लेकर हाहाकार मचा हुआ। तमाम जगहों पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। एक 3000 कीमत वाला रेमडेसिविर कहीं 30,000 में बिक रहा है, कहीं 50,000 में बिक रहा है। तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन आज इंडिया न्यूज आपको ऐसी जगह लाया है जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयारी होती है, कैसे वह आप तक पहुंचता है, इन तमाम प्रक्रियाओं से आपको रूबरू कराएगा। हम मुंबई से 150 किलोमीटर दूर इस वक्त पहुंचे हैं बोईसर तारापुर, जो कि एमआईडीसी बहुत बड़ा एक इलाका है जहां पे बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं। और यहां पर आप देखिए कि इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कमला लाइफ साइंस लिमिटेड, यानी एक फार्मास्यूटिकल की बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी में रेमडेसिविर बनाया जाता है। तमाम ऐसे इंजेक्शन बनाए जाते हैं जिसमें से एक रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाया जाता है। और रेमडेसिविर इंजेक्शन कैसे बनता है, कैसे आखिरकार वह हम आप तक पहुंचता है, उन तमाम चीजों से रूबरू कराते हुए हम इस जगह पहुंचे हैं मुंबई से 150 किलोमीटर। और इस कंपनी के अंदर आपको हम जाके तमाम चीजों से दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पर है और कैसे उन तमाम चीजों से आप कैसे पहुंचता, कितनी तमाम मुश्किलें होती हैं इस रेमडेसिविर को मैन्युफैक्चर करने में, कैसे लोड होता है। आप देखिए कि तमाम यहाँ पर ट्रकें लगी हुई है, इससे लोड से हो जाता है। लेकिन इन तमाम चीजों से हम आपको अंदर ले जाएंगे। अंदर कंपनी के अंदर जो देख रहे हैं बड़ी बिल्डिंग, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होता है और सब हर चीजें होती है। और इन चीजों को दिखाते हुए हम आपको वह सब चीज बताएंगे, सब चीज आंखों देखी दिखाएंगे कि कैसे रेमडेसिविर बनाया जाता है और कैसे वह आप तक पहुंचता है। जरूरत है तो आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज। लेकिन साथ में ये भी बता दूं कि रेमडेसिविर वही लोग इस बारे में जानकारी रखें, बताएं कि जिन्हें जरूरत है। आपको पता है बिना डॉक्टर की अनुमति के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कहीं पर भी कोई ऐसी डिमांड ना करें, क्योंकि बहुत कीमती इस वक्त है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। आपको आज हम इस तस्वीरें लगातार दिखाएंगे कि कैसे रेमडेसिविर बनाया जाता है। आज सभी को पता है कोरोना का कोई इलाज नहीं है, कोई इसके लिए अब तक दवा नहीं निकली है। लेकिन एक जो दवा सबसे कारगर साबित हो रही है जिसका नाम है रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसको लेकर आपको पता है कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश के लोग इस वक्त उस रेमडेसिविर को, जो भी कोरोना से ग्रसित हो रहा है, जिसे भी अस्पताल में एडमिट होना पड़ रहा है, उन सभी के लिए रामबाण इलाज अगर कोई है, कोई इंजेक्शन अगर इस वक्त काम कर रहा है तो उसका नाम है रेमडेसिविर। लेकिन आपको पता है कि रेमडेसिविर किस तरीके से इस वक्त कालाबाजारी चल रही है, कहीं लोगों को मिल नहीं रहा है। जिसकी कीमत मार्केट में 3,000 रुपया है वो 30,000 में मिल रहा है, 10 गुना महंगा रेट पे मिल रहा है। इसी तरीके से लोग परेशान हैं और इसीलिए कई तरीके से सरकार इसके ऊपर कड़े कदम लगातार उठा रही है। लेकिन आज इंडिया न्यूज आपको एक ऐसी कंपनी में लाया है जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है रेमडेसिविर का, और रेमडेसिविर कैसे बनता है, कैसे आप तक पहुंचता है, कितनी मुश्किलें यहां के लोगों को फेस करनी पड़ती है, वह तमाम चीजें आपको इंडिया न्यूज आज दिखाएगा, रूबरू कराएगा। हम उस कंपनी में आप पहुंचे मुंबई से करीबन 150 किलोमीटर दूर। हम इस वक्त बोईसर तारापुर में हैं, एमआईडीसी में, और इस कंपनी का नाम है कमला लाइफ साइंस लिमिटेड। यानी यहां पर दिन रात अनवरत काम चलता है। रेमडेसिविर का वायल से इंजेक्शन बनाया जाता है ताकि उन लोगों तक पहुंचे जो लोग इसके लिए, जो जिनके लिए जरूरत है। हम इस वक्त आप देखिए कंपनी के अंदर जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। हम इस वक्त देखिए कि यहाँ पर पीपी किट पहने हुए हैं और यह पूरी तरीके से अंदर जाने के लिए, यानी पैर से लेके ऊपर तक, सर से, आंख से सब कुछ ढकना होता है और तभी इस अंदर यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है उसमें हम प्रवेश कर सकते हैं। और इस वक्त आपको देखिए हम पूरी तैयारी के साथ, मैं और कैमरामैन हमारे विष्णु, तैयारी के साथ हम इस वक्त सभी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए इस वक्त हम देखिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दरवाजा हमने खोला, आप देखिए कि इस तरीके से हम
अब अंदर यानी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसमें हम अंदर आ चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पे हर वो चीज आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से आखिरकार रेमडेसिविर बनती है। सिर्फ आज आप देखते रहिए इंडिया न्यूज और आप देखिए किस तरीके से रेमडेसिविर की जो डिमांड पूरे देश विदेश में आज सबसे अधिक है वो कैसे बनती है, किस तरीके से प्रोसेस होता है, वो तमाम चीजों से आज हम रूबरू कराने वाले हैं आपको। आप देखिए कि आपको पहले मैंने दिखाया कि मैं एक व्हाइट कलर का पीपी किट पहना था, अब मैं अंदर पहना भी हूं अभी व्हाइट कलर वाला। उसके ऊपर देखिए कि मैं पूरी तरीके से एक दूसरा पीपी किट पहना हूं जो कि ब्लू कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी नीचे से ऊपर तक और ज्यादा प्रूफ, यानी चेहरा ढका हुआ, सर ढका हुआ, आंख पे चश्मा, यानी कहीं से भी कोई ऐसा भाग ना हो जो शरीर का छूटा हो, यानी पूरी तरीके से पैक होता है। और उसके बाद इस मैन्युफैक्चरिंग एरिया में आप देखिए कि इस वक्त आपको उस जगह लाया हूं जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है। इस मैन्युफैक्चरिंग एरिया में हम प्रवेश कर सकते हैं और इस जगह से मैन्युफैक्चरिंग एरिया हम लाए हैं, आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे कौन कौन सी मशीनें हैं, कैसे आखिरकार यहाँ पर सॉल्यूशन बनाया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर जो रेमडेसिविर का निर्माण होता है आपको हम दिखाएंगे। हमारे साथ खास तौर से बात करने के यहाँ पर जीएम साहब खुद मौजूद हैं और सर बताएंगे विलास सर किस तरीके से यह पूरा प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग एरिया में। ये जो एरिया है यहाँ से सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, यहाँ से जो एक्सीपिएंट है, रॉ मटेरियल है, वेइंग करके यहाँ एरिया में लाया जाता है। लाने के बाद इसको मिक्सिंग किया जाता है। मिक्सिंग करने से पहला एक टैंक मुझे प्रिपेयर किया जाता है, यानी प्रिपेयर यानी कि उसको पहला वॉश करना है, स्टरलाइज करना है, उसका रेसिडुअल फ्री करना है। क्यूसी टेस्टिंग पास होने के बाद इसमें मैं वाटर कलेक्शन करता हूँ। वाटर कलेक्शन करने के बाद वो वाटर मैं क्यूसी में टेस्टिंग करने के लिए भेजता हूँ। वो वाटर पास होने के बाद मैं मिक्सिंग का काम चालू करता हूँ। मिक्सिंग का काम मेरे को 8 to 10 आवर्स नियर अबाउट उतना टाइम लेता है। उतना टाइम में मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। कुछ एक्सीपिएंट ऐसे कि डिजॉल्व होने में ज़्यादा टाइम लेता है, उसमें स्टरिंग टाइम फिक्स होता है, स्पीड फिक्स होता है और एक्सीपिएंट का डिजोलेशन का टाइम भी फिक्स होता है। ऐसा हो के 8-10 घंटा एक मैन्युफैक्चरिंग करने में जाता है। बिल्कुल, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है 2000 लीटर मैन्युफैक्चरिंग वेसल, यानी इसके द्वारा थोड़ा सा समझाएं दर्शकों को। हालांकि जो मैं समझ पा रहा हूँ 2000 लीटर का है, लेकिन क्या क्या, और उसके बगल में देखिए लिखा हुआ 200 लीटर मैन्युफैक्चरिंग वेसल। थोड़ा सा इसके बारे में समझाएं लोगों को कि क्या है इसका। अब ये जो है जनरल इंजेक्शन के लिए फैसिलिटी, मैं 50 लीटर से 2000 लीटर तक लिक्विड का मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ। 50 लीटर मिनिमम, मैक्सिमम 2000 लीटर। तो अभी रेमडेसिविर का जैसा जैसा रिक्वायरमेंट बढ़ेगा मैं 50 लीटर से 2000 लीटर तक मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ। फिलहाल मैं 2000 लीटर का अगर मैन्युफैक्चरिंग किया तो मुझे 95,000 यूनिट पर डे का मेरा कैपेसिटी हो जाएगा। इतना मेरे पास अभी फिलहाल कैपेसिटी है। तो आप बता रहे हैं इसमें जो मटेरियल जो होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, इसमें मिलाया जाता है, यानी जो रॉ मटेरियल खासतौर से यहाँ पर आता है और वह पूरी तरीके यानी प्रिपरेशन पूरी तरीके से यहाँ होकर फिर जो वायल्स में होता है वो भरा जाता है। हाँ, यहाँ प्रिपरेशन होने के बाद फिर बल्क में क्यूसी में टेस्टिंग के लिए दिया जाता है। वो फिर क्यूसी टेस्टिंग करता है कि बल्क टेस्टिंग, यानी कि उसका आशय कितना है, उसकी पोटेंसी कितनी है, उसका पीएच कितना है, ये सब पास होने के बाद क्यूसी मुझे ये स्टेज में आगे का प्रोसेस रिलीज करने के लिए अलाउड करती है। उसके बाद ये मेरा प्रोसेस ऑटोमाइजेशन है। यहाँ से अगर मेरे को क्यूसी रिजल्ट आया तो वो सॉल्यूशन मैं फिल्ट्रेशन के लिए डालता हूँ, कि स्टराइल फिल्ट्रेशन बोलते हैं उसको, जहाँ की यहाँ से माइक्रोबायल कंटामिनेशन कुछ भी हो तो वो स्टराइल फिल्ट्रेशन करके मैं फिलिंग लाइन में ऑटोमेटिक मैं सॉल्यूशन ट्रांसफर करता हूँ। यहाँ तक ये सॉल्यूशन का प्रोसीजर है। यानी पूरे जो सॉल्यूशन अब जो यहाँ दिखा रहे हैं सॉल्यूशन पूरी तरह बन के तैयार है, सिर्फ उसको जरूरत है फिलिंग का, यानी जो वायल्स में जो, यानी हम कहें हिंदी में सीसी जो होती है, वो कांच का बॉटल जो होता है उसमें आप लोग फिलिंग करें। हाँ, वहाँ जाने के लिए माल तैयार है, ऐसा अभी सिचुएशन है। तैयार है। लेकिन एक और सर की जो पाउडर जो हमने जो आप बता रहे थे बीच में कि जो पाउडर और लिक्विड दो बनता है आपके यहाँ, दो फॉर्म में होता है, यानी रेमडेसिविर, तो दोनों यहाँ बनता है एक ही जगह पे। लिक्विड और लायो का इधर तो सेम प्रोसीजर है, लिक्विड हो या लायो हो, दोनों का लिक्विड ही पहला बनाया जाता है। उसके बाद अगर लाइवलाइजेशन है तो मेरे पास एक मशीन है, वो लाइवलाइजेशन मशीन, उसमें डाला जाता है। उसमें 72 आवर्स इसका साइकिल है, उसमें प्रोसेस है, फ्रीजिंग है, प्राइमरी ड्राइंग है, सेकेंडरी ड्राइंग है,
उसका DR टेस्ट है, वो पास होने के बाद मेरा वो ड्रग रेडी टू सीलिंग के लिए तैयार होता है। ये लाइफलाइजेशन मीन्स क्या है, जैसा कि सब्लिमेशन, जैसा कि हमने कापूर अगर किसी जगह पे रख दिया तो कुछ दिनों के बाद, कुछ घंटों के बाद वो अदृश्य होता है। सेम प्रोसीजर मेरा लाइफलाइजेशन में आर्टिफिशियल किया जाता है। उसमें फ्रीजिंग करके उसमें का वाटर मोलिक्यूल निकाला जाता है और जो ड्रग है सॉलिड एज इट इज रखा जाता है। ये टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी मेरे पास लायो का भी है और लिक्विड का भी है। बिल्कुल, आपको मैं दिखाना चाहूँ, बल्कि बताना चाहूँ कि इस जगह जहां मौजूद है यह प्रतिबंधित एरिया है, यानी प्रोहिबिटेड एरिया जिसको हम हिंदी इंग्लिश में कहें, यानी इस आगे जाना मनाही है, कोई भी जा सकता नहीं सिवाय इसके कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे काम कर रहे हों। इसलिए हालांकि हम पूरी तरह सावधानी बरतते हुए इस जगह मौजूद हैं, तमाम डबल पीपी किट पहने हुए, फुल जो बॉडी का फेस हर चीज लगाए हुए। लेकिन आप देखिए कि बाहर से आपको हम जो दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर कैसे बनता है, जो कि यहाँ के GM साहब हैं लगातार हमें बता रहे हैं कि कैसे रेमडेसिविर। आप देखिए मैं पहना हूं, आपको बता दूं, इतनी यहाँ पर इसमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, यानी इतनी गर्म हो रहा है। हालांकि एसी आप देखिए कि यहाँ पर एसी का टेम्परेचर करीबन 20 डिग्री के आसपास, 22 डिग्री के आसपास है, लेकिन बावजूद इसके इतना मुझे उफन हो रहा है। आप समझिए कि ऐसे लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं इन्हें सलूट करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि इस इतनी तकलीफ झेल के यह हमारे सभी के लिए, जो लोग बीमार है कोरोना से, उनके लिए यह रेमडेसिविर इंजेक्शन बना रहे हैं ताकि लोगों तक पहुंचे और लोगों की जान बच पाए। सवाल एक आखिरी सर इसमें कि लगता है कि जो मैं खुद महसूस कर रहा हूं पहन के, लगता है किस तरीके से आप लोग इतने मुश्किलों में काम कर पा रहे हैं। लेकिन सर ये तो हमको अभी क्या ये इसका आदत पड़ गया। हमने बचपन से जब से हमने इसमें ज्वाइन किया तब से फार्मा इंडस्ट्री में आया तो यही किट पहनना पड़ता है, तो हमको आदत पड़ गई। इसको हमको कुछ भी अलग नहीं लगता। अगर दूसरा आदमी देखता है तो उसको अपवर्ड लगता है, लेकिन हमारे लिए तो प्रैक्टिस हो गए, डेली का यूज हो गए, यूज टू हो गए। मैं समझ रहा हूँ कि हम समझ सकते हैं कि प्रैक्टिस हो गई, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप मेरी बातें समझ रहे होंगे कि किस तरीके से यह मुश्किल भरा होता है और यह जो काम है यह कोई आसान काम नहीं है। रेमडेसिविर सभी को अस्पताल में या फिर जहां जहां मिल पा रहा है, आप देख रहे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग चल रही तमाम, लेकिन कैसे मुश्किलों भरा। आप देखिए कि किस तरीके से छोटे रूम में और कैसे तमाम कपड़े पहन के, पीपी किट पहनकर, जहां सांस लेने में तकलीफ होती है उस जगह पर यहाँ पर आकर यह बनाया जाता है। आप देखिए कि इस तरीके से लगातार यहाँ पर काम लगातार चालू है और ये 24 घंटा। हमारा दिखाने का, बताने का मकसद साफ है आपको कि इस जगह पे जहां पर किसी को अनुमति नहीं आने की, और उस जगह पे हम भी नहीं जा रहे हैं, हमको दूर से दिखा रहे हैं। आपको दिखाने का मकसद साफ है कि दर्शक देखें और समझें कि कितने मुश्किलों भरे तमाम मुश्किल से और यह रेमडेसिविर तैयार किया जाता है और आम लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस वक्त आप देखिए अपने टीवी पे कि किस तरीके से यहाँ पर जो रेमडेसिविर का जो वायल्स यानी जो सीसी जो इंजेक्शन है वह कैसे यहाँ पर उसकी यहाँ पर कैपिंग की जा रही है और उसके बाद आगे इसकी लेबलिंग की जाएगी, पैकेजिंग की जाएगी, और किस तरीके से, यानी एक एक चीज आपको हम दिखाते चल रहे हैं कि कितनी यहाँ पर आप देखिए कोई भी मैन पावर नहीं है। पूरे काम जो हो रहा है पूरी तरीके से मशीन के जरिए हो रहा है। हमारे साथ जो थोराट साहब, बिलास थोराट साहब जो GM साहब मौजूद होता है, सर इसके बारे में बताएं आप कि ये प्रोसीजर जैसा बताया कैपिंग हो रहा है, थोड़ा सा और बताएं डिटेल में तो क्या है। ये जो है लाइफलाइजेशन इंजेक्शन, लाइफलाइजेशन होने के बाद ये सीलिंग के लिए है। ये 72 आवर्स का प्रोसेसर कंप्लीट होने के बाद लिक्विड का सॉलिड बन के अभी वो सीलिंग प्रोसेस में आ गया। अभी यहाँ सीलिंग किया जाएगा, उसको कैप करके उसको सील किया जाएगा। सील करने के बाद इसको बाहर भेजा जाएगा कि बाहर से एक्सटर्नल वॉशिंग किया जाए। तो ये एक प्रोसेसर का पार्ट ऑफ है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आप। देखिए कि समझा दूं आपको कि आप देखिए कि इस तरीके से जो भी बॉटल यहाँ पे आता है उसको पहले क्लीन किया जाता है हर तरीके से, ताकि कहीं पर भी कोई ऐसी उसमें गंदगी ना रहे, कोई भी ऐसा वायरस ना रहे। उसके बाद रेमडेसिविर देखो फिल यहाँ हो चुका है और उसके बाद इसकी कैपिंग की जा रही है। उसके बाद फिर से एक बार इसका साफ सफाई की जाएगी, यानी पूरी तरीके से हर तरीके से, यानी हाइजीन जो कहें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। हम आपको उस जगह लाए हैं जहां पर इंजेक्शन को बनाने की प्रक्रिया
हो रही है, किस तरीके से उसको फिल किया जा रहा है और कैसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब देखिए इस वक्त आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह कैसे वायल्स में भरकर जो प्रक्रिया है वो पूरी करके बाद यहाँ लाया गया है। और यह देखिए एक एक करके तो बॉटल है वह लगातार सामने आ रही है और यह सीधे अब उस प्रक्रिया में जा रहा है ताकि लोगों तक मिल सके, यानी लोगों के पास पहुंच सके। अब देखिए फिलिंग हुआ, फिलिंग होने के बाद कैपिंग हुआ, कैपिंग होने के बाद यहाँ पे कलेक्शन हो रहा है और कलेक्शन होने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर इसकी धुलाई हो रही है फिर से, यानी फिर से इसका जो एक्सटर्नल सफाई होती है वह होने के बाद आगे फिर से एक बार कलेक्शन होगा और फिर से इसको आगे भेजा जाएगा। हमारे साथ लगातार यहाँ के जीएम यानी इस कमला लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी के जहाँ पर इंडस्ट्री बन रहा है उसके जीएम यहाँ पर मौजूद हैं और सीधे उनसे जान लेते हैं बिलास सर कि किस तरीके से आप कहेंगे कि क्या इस पूरे मामले पर एक लगातार क्या प्रोसेस होता है इसके बारे में बताएं जो लगातार आ रहा है। क्योंकि आप देखिए जो मैं देख पा रहा हूं कि वो फिल होने के बाद इसका कैपिंग हुआ और कैसे आ रहा है। अभी ये वाइल लाइवलाइजेशन हुआ, सीलिंग हुआ, सीलिंग होने के बाद ये बाहर आ गए। अभी बाहर आने के बाद ये ड्रग टोटली रेडी टू विजुअल इंस्पेक्शन है। लेकिन हम इसमें और एक प्रोसेस डालते हैं कि ये ड्रग फिल होने के बाद एक्सटर्नली वॉश किया जाता है, जो कि जो लेमन जो सादा आदमी भी उसको हैंडल करे उसको कंटामिनेशन का कुछ भी चांसेस नहीं है। तो ये जो हैंडलिंग करने वाले आदमी के लिए हम बाहर से एक्सटर्नली वॉश किया जाता है। एक्सटर्नली वॉश करने के बाद ये ड्रग आपको हैंडलिंग कर सकते हो। ये जो टर्न टेबल पे आया, टर्न टेबल में आने के बाद यहाँ पानी से धोया जाता है। इसका ये पानी का टेम्परेचर 30 to 34 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है। उसमें बाहर से साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद उसको ड्राई किया जाता है। वो कंप्रेसर एयर से ड्राई करने के बाद वो वाइल यहाँ टर्न टेबल पे आता है। टर्न टेबल पे आने के बाद वो ट्रे में हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद इसको पार्टिकल चेकिंग के लिए भेज देते हैं। यहाँ पे मैं रुकना चाहूँगा, बताऊँ आपको कि जो प्रोसीजर और है जो मैं जानकारी लिया सर से जो बताया। आप देखिए कि जो बाटल आ रहा है इस बाटल को आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से देखिए जो बाटल वहाँ से फिलिंग होके आ रहा है। जो लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं इस कंपनी से कि कैसे फिल होके बाटल यहाँ पर पहुँच रहा है। और इसमें जो पाउडर नुमा यानी देखिए एक बाटल का मैं उठाऊँ आपको, जो पाउडर नुमा जो यहाँ पे बना है यानी पाउडर वाला जो रेमडेसिविर है वह यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद आप देखिए इस बाटल में जो भरने के पहले आपको बता दूं कि 315 डिग्री जी हाँ 315 डिग्री पे इसको अंदर साफ किया जाएगा ताकि कोई भी अगर यहाँ पे कीड़ा मकोड़ा या कोई वायरस हो तो वह साफ हो जाए, मर जाए, कहीं भी कुछ तरीके से गड़बड़ यहाँ पर ना हो। बिल्कुल सर, जो ये भरने के पहले 315 डिग्री में साफ सफाई होती है इसकी। अभी ये भरने से पहला अंदर से वो सफाई किया जाता है। सफाई वो WFI से सफाई किया जाता है। वहाँ से भी एक्सटर्नली बाहर से भी सफाई किया जाता है, अंदर से भी सफाई किया जाता है। अंदर से फाइनल वॉश WFI यानी कि वाटर फॉर इंजेक्शन की सफाई किया जाता है। वो सफाई करने के बाद एक मशीन में डाला जाता है। वो मशीन में 315 डिग्री टेम्परेचर रहता है। वो 315 डिग्री में वो जो उसमें जो बैक्टीरिया वो जो कुछ है वो किल हुआ जाता है। उसको पूरी तरह से निर्जंतुकरण किया जाता है। बिल्कुल निर्जंतु करके आप देखिए कि यह लगातार जो प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे देखिए आया। उसके बाद जितनी देख रहे हैं जिस तरीके से बता रहे हैं कि आप देखिए 315 डिग्री में इसको सफाई हुई यानी हॉट वाटर में, उसके बाद 30 डिग्री में हुआ। फिर यहाँ पे सब कुछ होने के बाद अब कलेक्शन यहाँ पर हो रहा है और उसका कलेक्शन होने के बाद ट्रे में भरा जा रहा है। यानी यह ट्रे में भरने के बाद यह अब ले जाया जाएगा विजुअल इंस्पेक्शन जो बूथ है। आप देखिए कि जो विजुअल यहाँ पर लगातार टेक्नीशियन जो बैठी हुई हैं, यहाँ पर लोग यहाँ पर विजुअल इंस्पेक्शन कर रही हैं। यह क्या होता है सर, इसके बारे में बताएं कि विजुअल इंस्पेक्शन जो आपकी जो विजुअल इंस्पेक्शन है, ये यहाँ से पार्टिकल जो इंजेक्शन बन गया वो इंजेक्शन में कुछ फॉरेन पार्टिकल जैसा कि ब्लैक पार्टिकल, फाइबर, ग्लास ऐसा कुछ है क्या उसमें चेक किया जाता है। वो चेक किया गुड वायर वो लेबलिंग में भेजा जाता है और वो रिजेक्टेड वायर है यहाँ डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये लेडीज है ना, ये उसके अंदर केक के अंदर कुछ पार्टिकल है क्या वो चेक करिए, उसको विजुअल इंस्पेक्शन बोलते हैं। इसके बाद ये प्रोसीजर हो गया। इसके बाद अभी आगे क्या जाएगा, लेबलिंग और उसके बाद पैकिंग होगा कि और कोई प्रक्रिया है? उसके बाद गुड वायर वो लेबलिंग को भेज दिया जाएगा, रिजेक्टेड वायर डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो लेबलिंग वायर लेबल करके पैकिंग में जाएगा।
पैकिंग करने के बाद फाइनल पैकिंग किया जाएगा। फिर वो हम QC टेस्टिंग का रिजल्ट के लिए वेट करेंगे। QC टेस्टिंग में पास होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मार्केट में। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो आपको लाइव तस्वीर में दिखा रहा हूं इस कंपनी का कि किस तरीके से रेमडेसिविर बनाया जा रहा है, कैसे आप तक पहुंच रहा है, एक एक करके हम आपको लगातार तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे आगे का प्रोसीजर क्या, कैसे लेबलिंग होता है, कैसे पैकेजिंग होता है, कैसे आप तक यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग के लिए यहाँ निकाला जाता है, यानी किस तरीके से कितनी सावधानी बरती जाती है। अब देखिए कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं कि कोई हाथ से भर रहा हो, सब काम मशीन से होता है। और उसके बाद इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि भरने के बाद बाकायदा मैनुअली यानी मशीन के जरिए नहीं, मैनुअली इसको चेक किया जाता है। कहीं भी कोई अगर पार्टिकल है, कोई भी गड़बड़ इसमें है, उसको तुरंत चेक किया जाता है और यहाँ से वही वाल्व जाता है, जो अच्छे वाल्व होते हैं वही वहां तक पहुंच पाता है।